In the city that never sleeps, some individuals create the perfect logistics magic. These are the coveted Mumbai Dabbawalas. But what exactly are the Mumbai Dabbawalas, the original supply chain masters? For more than 130 years, this extraordinary community move over 2 lakh lunchboxes every single day across Mumbai through heavy rains, scorching sun, and city's relentless chaos with a precision that even the world's top logistic companies study and admire. They do it without GPS, without apps, without modern technology, relying only on discipline, trust, and sheer human skill. And joining me today are two amazing guests, Mr. Ullas and Mr. Ramdas, the men who've lived this journey and kept Mumbai running and eating. सबसे पहले तो स्वागत है आपका लॉजी टॉक पे। ये बहुत ही स्पेशल एपिसोड है मेरे टीम के लिए, मेरे लिए, एंड आई एम श्योर जो देखेंगे ये एपिसोड उनके लिए भी ये बहुत स्पेशल एपिसोड होगा। जब हमें आइडिया आया कि यार डब्बा वाला, जो मुंबई डब्बा वाला है, वो एक तरीके का लॉजिस्टिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो यार उनकी स्टोरी हमें समझनी चाहिए कि क्या स्टोरी है उनकी। जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब कंप्यूटर्स नहीं थे, जब मोबाइल फ़ोन नहीं था। आज की तारीख में तो मोबाइल फ़ोन के बिना ज़िंदगी नहीं कटती, बट जब मोबाइल फ़ोन नहीं था तब कोऑर्डिनेशन कैसे होता था, किस तरीके से होता था। तो जब हम रिसर्च करने लगे, हमने बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट की एंड खुद बहुत शॉक भी हुए कि यार इस तरीके से स्टार्ट हुआ था, कोडिंग सिस्टम था, ये सब था। सो बहुत ही स्पेशल एपिसोड है हमारे लिए ये लॉजी टॉक का, एंड थैंक यू, आप लोगों ने टाइम दिया। एंड आई होप जो भी ये देख रहा है उसको मुंबई डब्बा वाला, जो एक तरीके से सप्लाई चेन मास्टरी जिसको बोलते हैं, जो आप लोग ने मास्टरी अचीव की है, तो किस तरीके से की है। तो वेलकम टू लॉजी टॉक। शुरुआत से चालू करते हैं। कहाँ से ये आइडिया आया, किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट हुआ, एंड क्या रीजन से स्टार्ट हुआ। आई एम श्योर कोई पर्पस या कोई रीजन से चालू हुआ होगा। तो जो स्टार्ट हुआ और स्टार्टिंग के जो कुछ साल थे, वो किस तरीके से ये जो डब्बा वाला है वो किस तरीके से ग्रो हुआ, जरा इस पे बताइए। इसका स्टार्टअप जो है, हमारा जो संस्थापक है माधव हौजी बच्चे, उन्होंने 1890 में चालू किया था। 1890 में। और उन्होंने आगे का रीजन क्या है ये इसकी भी जानकारी आज तक हम लोगों को नहीं मिली। जैसे महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज है, उन्होंने जो कायदे उस टाइम बने थे वही कायदे अभी चालू है। बराबर। वैसे हम लोग हमारे जो संस्थापक है, उन्होंने जो कुछ रूल्स लेके जो स्टार्टअप किया था, मतलब एक डब्बे से लेके स्टार्टअप किया था, कम से कम 5,000 के ऊपर लोग इसके ऊपर अपना घर चलाते थे। बराबर। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जब भी बॉम्बे पहले माझगांव से आगे से चलता था, माझगांव डॉक बोलते थे, वो सबसे चलता था। उसी टाइम में एक पारसी बैंक माझगांव से कुलाबा जाता था बैंक में, तभी वो रोज खाना खाने के लिए कुलाबा से माझगांव आते थे। अच्छा। तभी हमारे जो संस्थापक है वो जब भी हेल पार्टी का जो काम करते ना, अपना सर पे पार्टी लेके कोई भी किसका भी सामान रहेगा तो वो पहुंचाने का, बराबर, वो लेके जाते थे वहाँ पे। उधर जब भी उन्होंने देखा कि ये साहब इधर जाते खाना के लिए, तभी वो एक दिन उनको ऐसे बोले कि साहब आप एक काम कीजिए, यहाँ से उधर जाने के से अच्छा है कि मैं आपका जो खाने का डब्बा है वो वहाँ से यहाँ लेके आ सकता हूँ। अच्छा। क्योंकि मेरे भी दो रुपये फायदा हो जाएगा और आपका भी टाइम बच जाएगा। बराबर। वो इस सबसे चालू किया था उस दिन। आज उसके ऊपर कम से कम कोविड के पहले एक 5,000 के ऊपर लोग काम करते थे। अभी कोविड के बाद एक अभी 1,500 लोग काम कर रहे। बराबर। और उन्होंने जो स्टार्टअप किया था माधव हौजी बच्चन ने, अभी इस हमारे जो यूनियन है उसमें जो काम करते लोग कम से कम 7 डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। पुणे जिला से पौड़, मावल, राजगुरु नगर, आंबेगांव, जुन्नर, मुलची, इसमें आते हैं। और कम से कम 80% जो लोग हैं वो वारकरी संप्रदाय से जुड़े। ओके। और जो लॉजिस्टिक का पार्ट है, तो हम लोगों को तो लगता है कि जो पहले से स्टार्टअप होता है वो डब्बा वाला का ही लॉजिस्टिक था। हाँ।
अभी कैसे कि जैसा सिस्टम आगे चलते रहा है उसी हिसाब से हम लोग भी अभी बहुत लोगों ने कॉपी भी किया होगा आपका सिस्टम। अभी वो सिस्टम कैसे कि सेंट्रल वेस्टर्न हब जैसे जैसे मुंबई बढ़ती गई वो हिसाब से हमारा काम भी वो हिसाब से बढ़ता बराबर। गया। वैसे वैसे आदमी बढ़ गए। बराबर। चेंज सिस्टम बढ़ती गई। पहला कैसे कि ये मतलब कुछ भी मोबाइल नहीं था, लैपटॉप ये नहीं थे, तभी जो अपनी कपड़े की जो चिंदी रहती है उसके मतलब हिसाब कलर का से पहला ये नहीं था ना, हाँ। उसकी वजह से वो चिंदी से काम चला था। मतलब अच्छा। डब्बे के साइड में अलग अलग कलर से। कलर का चिंदी बांधते थे। हाँ। वो इस स्टेशन से आता है ये कलर का, वो स्टेशन से आता है इस ग्रुप का, तो वो सबसे पहचान होती थी। वाह। उसके बाद कलर धागा आ गया हाँ। और उसके बाद कलर कॉम्बिनेशन कोड सिस्टम आ गया। ओके। और उसमें कोडिंग सिस्टम कैसे कि इंग्लिश, मराठी, हिंदी, मतलब ये सब मतलब ये डब्बा वाले पूरा है ना, मतलब पढ़े लिखे नहीं ज्यादा करके, हाँ। कम पढ़े लिखे हैं, उसके वजह से 3 भाषा मराठी, हिंदी, इंग्लिश तीनों भी आता है ऐसा। ओके। कोडिंग सिस्टम में कैसे कि सब लेके मतलब मराठी भी इंग्लिश भी वो हिसाब से जिस एरिया से पिकअप करते हैं उसका कोड, जिस स्टेशन से पिकअप करते हैं उसका कोड, जिस स्टेशन पे जाएगा उसका कोड, अच्छा। आगे वापस जिस पिकअप होगा जहाँ से। हाँ। वापस ड्रॉप के लिए जो एरिया दिया जाएगा उसका कोड, जो हाँ। बिल्डिंग में जाएगा उसका कोड, जिस हाँ। फ्लोर पे जाएगा उसका कोड। ये कोड की वजह से एक टिफिन कम से कम 3 से 4 आदमी के हाथ से जाता है। अच्छा। और जो घर से पिकअप करते हैं वही आदमी देने के लिए नहीं जाते। हाँ। कभी कभार एक टिफिन वो आदमी के पास रहता है, नहीं तो दूसरे स्टेशन के आदमी वो कोड के हिसाब से वो टिफिन देने के लिए वो कस्टमर के पास जाता है। मतलब वो टिफिन के ऊपर है, जो घर पे आदमी लेता है उनका नंबर मार्किंग रहता है, हाँ। जो स्टेशन से आगे लेता है उनका मार्किंग रहता है, आगे स्टेशन वाला उनका मार्किंग रहता है, और जिस ऑफिस में जाता है उनका मार्किंग रहता है, और कितने माले पे जाता है वो मार्किंग रहता है। अच्छा। मतलब जो घर पे लेता है उनको पता नहीं आगे कौन देता कौन देने है, वाला और जो है। आगे देता है उनको पता नहीं घर पे कौन लेता है, हाँ। और किसका उनको पता नहीं, और इसको पता नहीं कौन खाने वाला है, मतलब ऐसा रहता है। और इतने सारे नंबरों के बीच में भी कभी कंफ्यूजन नहीं होता था ना? जी नहीं, पहले दिन जिस एड्रेस आता है वो एड्रेस के हिसाब से चलता है। हाँ। पीछे वाला लेके आता है, वो सामने लेके जाता है, वो जिसको देना है उनको मिलके हाँ। फोन करके उधर देता है, इधर रखता है। हाँ। बस वो साहब को मालूम रहता है 12 बजे या 12 बजे ही मिल जाएगा। बराबर। 12 बजे के 5 मिनट नहीं हो जाएगा, और उसके हाँ, पहले क्योंकि अगर एक टाइम के जगह हिसाब से रहता है। डिले हुआ तो पूरा आगे का पूरा आपका बिल्कुल। सिस्टम हिल मतलब जाएगा। उनके पास 20-25 टिफिन रहता है, हाँ। जैसा 5-5 मिनट का ये टाइम रहता है, हम्म। इसको 5 मिनट के बाद उसको 5 मिनट, मतलब हर खाने वाले को उनको पता रहता है मेरा टिफिन यही टाइम पे बराबर। ऐसा है। बराबर। पर जब फोन नहीं थे, जब लोग भी कम थे, तब कैसे होता था? चलो अब तो फोन आ गया तो चलो इजी हो गया। ये बात आपने अच्छी बात पूछी कि हमारे पास साइकिल थी, वो हाँ। साइकिल को पुराने लोग है ना हाँ। घुंघरू लगा देते, मतलब घुंघरू और हाँ। सर पे टोपी, मतलब पूरा व्हाइट ड्रेस रहता था ना, हाँ। तो रोड से जाते थे ना तो कस्टमर को मालूम ही होता ये डब्बा वाला ही होगा, इसलिए कभी अच्छा। नया टिफिन या कुछ प्रॉब्लम हो तो उनको पूछता था, ऐसा था पहले। ओके। ग्रुप हेड में रहता है हाँ। एक मुकदम सिस्टम हाँ। पार्ट, तो उसी हिसाब से जो गलती का जो पार्ट रहता है ना, हाँ। वो हिसाब से वो मुकदम को मालूम करता था। हाँ। वो हिसाब से जो भी गलतियां होती थी तो उसी टाइम वो हैंडलिंग करते थे वो हिसाब अच्छा। से। इसलिए वो जो गलती होती है वो आगे पीछे शॉर्ट आउट करने के लिए, अभी मेरे पास 30 आदमी लोग काम करते हैं, हाँ। लेकिन 30 आदमी पूरे 30 आदमी काम नहीं करेंगे, कम से बराबर। कम 25 आदमी काम करके 5 जन खुले रहेंगे। बराबर। जो मुकदम भी बोलते 25 के इसमें जो किसको छुट्टी चाहिए, जो काम पे नहीं आएगा तो वो हिसाब से वो हैंडल करेंगे। ओके। और जो भी डब्बे का आगे पीछे हो जाता है, हाँ। अभी बॉम्बे में कैसे है कि स्लो और फास्ट ट्रेन, हाँ। बराबर। ज्यादा करके कामकाज हमारा स्लो ट्रेन से ही चलता है। बराबर, क्योंकि फास्ट- मल्टीपल हाँ। स्टेशन होने चाहिए। हाँ। और जब भी पहले मोबाइल नहीं था जो आप जो बोल रहे हैं, वो हिसाब से ये फास्ट ट्रेन उसका यूजिंग, मतलब एक आध कस्टमर कैसे है कि नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो उसी टाइम में है ना एक आधा घंटे के बाद उस पॉइंट पे उस मुकदम को मालूम करता था। तो वो हिसाब से कहा गया वो आदमी को, जब भी आदमी आएगा तो वो हाँ। हिसाब से वापस देने के लिए उधर जाएगा। बराबर। बराबर। और उसमें कुछ रूल्स रहते। अभी कस्टमर को शायद भूखा रखा या हाँ। गलती से दूसरी जगह पे गया या बाय मिस्टेक कुछ हो गया, हाँ। तो उसको फाइन बढ़ती है। अच्छा। उस ग्रुप में भी फाइन बढ़ती है, उस पॉइंट पे भी फाइन बढ़ती है। अभी मेरे को जब भी 10,000 मिलता है, हाँ। तो मेरे को मेरी गलती की वजह से वो अभी कैसे कि मेरे काम के ऊपर मेरा देना होना चाहिए। बराबर। मेरे पास कस्टमर किसका आता है, मतलब ऑल ऑफ स्टेशन के 30 कस्टमर मेरे पास देने के लिए आ गए, बराबर। हर स्टेशन का एक एक दो दो चार चार ऐसा। बराबर। तो कोडिंग सबकी अलग रहती है। हाँ। वो सबसे, लेकिन मेरा काम क्या है कि ये इस ग्रुप का टिफिन है, ये इस स्टेशन का है, बराबर। उसको मेरे को डिलीवरी करने का है। करेक्ट। लेकिन ये डिलीवरी करते टाइम मेरे से कुछ गलती हो जाए, हाँ। मेरे से कुछ मिस्टेक हो जाए, तो इसका जो फाइन है वो मेरे आपको लगेगा। वो
खुद को लगेगा, अच्छा उसको उस पॉइंट पे भी लगेगा और उसके ग्रुप में भी लगेगा। ओ मतलब दोनों इस- तरफ उनको फाइन भरना पड़ता इसके लिए आप जो बोले जो गलतियों का जो पार्ट है ना, हाँ। ज्यादा करके 99% होता नहीं था, होता इसके नहीं कारण ही था। हम लोगों को सिक्स सिग्मा मिला है। हाँ करेक्ट। तो कुछ भी गलती के लिए जो नेगेटिव अभी, पॉइंट था वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बन गया कि यार बिल्कुल। अगर वो गलतियां हम नहीं करेंगे तो हमें हमारा पैसा नहीं कटेगा। अब वो गलतियां नहीं हो रही है, उस वजह से आपका 99% अभी एक्यूरेसी है। ज्वाइंट कमिश्नर प्रकाश कृष्ण साहब मुंबई कमिश्नर थे हाँ पिछले साल कुछ, तभी उन्होंने एक ट्रायल किया था। हाँ जो डब्बा वालों का डब्बा रहता है, उस डब्बे में हम लोगों को भी आइडिया नहीं था, हाँ उन्होंने एक डब्बा डायरेक्टली नया डब्बा उधर रख दिया था। अच्छा तभी अब आदमी लोग कैसे करते हैं कि जब स्टेशन से एरिया से कलेक्ट करके आते हैं तो स्टेशन पे शॉर्टिंग होता है, बराबर। तो शॉर्टिंग होने के बाद अभी उनको मालूम रहता है, सबको कोड सिस्टम रहता है। नया कोई टिफिन आएगा तो जानकारी देते हैं, मैं नया टिफिन लाएगा तो आदमी को बोलेगा ये नया टिफिन, इसका एड्रेस, बराबर वही सबसे काम चलता है। बराबर। जब भी वो डब्बा उस सब डब्बे के अंदर रखा था, सब डब्बा शॉर्ट आउट हो गया, लेकिन वो डब्बा उधर ही रह गया। वो क्यों रह गया? क्योंकि किसने लाया वो भी जानकारी पता नहीं थी, हाँ। एड्रेस किसने लाया वो भी मालूम नहीं था। सब डब्बा जाने के बाद उधर का जो हेड रहता है उस ग्रुप का, तभी उसके पास वो डब्बा जाता है, वो जानकारी लेता है। हाँ। वो जानकारी ले रहा था, तभी वो वापस उधर आए उनकी टीम, हाँ। बोले आपने ये डब्बा साइड में कैसे निकल के रखा? हाँ। तभी उन्होंने बोला कि हमारे डब्बे के ऊपर कोई भी डब्बा निकालेगा, हाँ। नया आएगा तो जो मुकदमे है उसको बोलते हैं कि आप ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे भेज देंगे। बराबर। और कोई नहीं रहेगा, नंबर नहीं रहेगा तो अलग सा हो जाता है, हाँ। उसकी मतलब जानकारी ली जाती है, उसके बाद वो दिया जाता है। हाँ। तभी उनको ये वो भी उस टाइम शॉकिंग हो गए कि आप डब्बे वालों का काम कितना सक्षम है। बराबर बराबर। तो जब ये 1890 में जब चालू हुआ, 1890 में चालू हुआ, तब एक ही पर्सन ने चालू किया एक ही होगा। वर्ष। फिर और लोग ये मुंबई डब्बा वाला से जुड़े कैसे, और कैसे लोग आते गए? अभी उसमें कैसा है, पहले मतलब कैसे एक गांव से या एक जिले से जब भी आदमी आते हैं, हाँ। वो इकट्ठा रहते, जब भी इन्होंने स्टार्टअप किया तो थोड़ा थोड़ा बढ़ते गए। बराबर। बढ़ने के बाद अभी उनके पहचान वाले जो रह गए, उन्होंने बोला तू ये भी काम कर, ये भी कर। हाँ। उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा मतलब वो चेन सिस्टम, मतलब वो आदमी लोग मतलब ये जैसे डब्बे का जो है ना, हाँ, जो जरूरत खाने वाले पड़ेगी, थे ना, उनको टाइम भी बच गया हाँ। और उनको आने जाने का दिक्कत भी नहीं, और उनका बराबर। काम का भी ये हो गया। तो इसकी वजह से उन्होंने आपको बोला, दूसरे को बोला, ऐसा हाँ, बढ़ते तो उससे तो कस्टमर आ गए। बिल्कुल जैसे- टिफिन जैसे बढ़ते हाँ, गए तैसे आदमी आदमी बढ़ते बढ़ते गए। जैसा जैसे हो। जैसे जरूरत आदमी के कस्टमर बढ़ते गए, आदमी की जो जरूरत है, अभी हाँ। मेरे पहचान को तो मैं इनको बुला सकता हूँ, उनके पहचान को उनको बुला, बराबर। वो हिसाब से वो टीम जमा की। हाँ। और जब ये आगे बढ़ते गया तभी हर किसका रिलेटिव, किसका गांव वाला जिसको हाँ। काम की जरूरत है बॉम्बे में। अभी गांव में कैसे है कि बहुत से लोगों को 1 एकड़ 2 एकड़ या 3 एकड़ है खेती बराबर। है, और उसमें उसके ऊपर तो इतना पॉसिबल नहीं होता नहीं है है, कि गुजारा ये नहीं हो हो सकता। हाँ। अभी बहुत से लोग बॉम्बे में कमाने के लिए आते थे, किसकी पढ़ाई होती है, किसकी पढ़ाई रहती नहीं। बराबर। वो सबसे वो काम किधर करेगा, अभी जिधर काम करेगा, काम करने के लिए किसी ऑफिस में या सिक्योरिटी में, तो उसके लिए कुछ उनके रूल्स रहते हैं कि उसका बराबर। बायोडाटा में जो जानकारी चाहिए, इतना पॉसिबल नहीं होता था। बराबर। तो अभी हमारे इसमें वो सिस्टम नहीं थी, सिर्फ भरोसा चाहिए, ये हाँ। आदमी इसके पहचान का है, ये जो हमारे रूल्स है वो रूल्स फॉलो करेगा, हाँ। तो फॉलो करेगा तो उसको जॉब पे रखे, मतलब उस अच्छा। काम पे रखे। हाँ। और वो जब भी कोई भी ज्वाइंट होता था, अभी सामान्य आदमी को जो पैसे की कीमत रहती है वो अपने पहले से, मतलब 5,000 रहने दो, 10,000 रहने दो, बराबर। 25,000, उसकी अहमियत रहती है। बराबर। जिस नया बंदे को इस सर्विस में जब ज्वाइंट होता है, तो उसके पास से वो अनामत रकम ली जाती है, हाँ। मतलब उस ग्रुप के हिसाब से या उस स्टेशन के हिसाब से। ओके। उसको जब तब करने का है। अभी एक आध आधा रहता है कि आदमी वो ये रोज कुछ फॉलो नहीं करेगा, लेकिन हाँ। उनके तरीके से बोलेगा। लेकिन वो जो रकम है ना, अभी एक आध बोलेगा कि मेरे को फाइन नहीं भरने का, लेकिन हाँ। उसकी रकम जो है ना उसमें से वो काट दिया जाता है। अच्छा, डिपॉजिट। हाँ, डिपॉजिट जैसा। हाँ। और जब भी उसको सर्विस नहीं करेगा, वो हाँ। 5 साल 10 साल 25 साल 40 साल, हाँ। तो जब भी उसको जाने का रहता है तो उन्होंने जो डिपॉजिट रकम दिया है वो उसको वापस दिया जाता है। अच्छा। अच्छा। इस सिस्टम से हमारा जो ये काम है ना, पूरे हाँ। सिस्टम से चलता है। तो इसके लिए ये जो रूल्स और ये डब्बा वाला संगठन 134 साल तक टिके आया है। और पहला स्टार्ट हुआ अभी- था ना, तभी टोकरी में लेके जाते थे, हाँ। मतलब नजदीक का था और बराबर। कम डब्बे वाले थे। उसके बाद जैसे जैसे बढ़ते गए तो वैसे वैसे साइकिल चालू किया, बराबर। मतलब साइकिल चालू करने के बाद जो लंबाई का था ना वो लेके आते थे। हाँ। जैसे लंबा लंबा बढ़ गया वैसे वैसे आदमी बढ़ गए, बराबर। मतलब पहले टोकरी में लेके जाते थे, करेक्ट। बाद में बॉक्स आया, फिर साइकिल आया, और उसके बाद में फिर बॉम्बे बड़ा हो गया ना,
तो उसके वजह से मैं फिर बाद में ट्रेन में। हाँ हमारे पास कस्टमर बेस भी मतलब सब तरह के हैं। हाँ मतलब पीयू से लेके सीओ तक का टिफिन जाता है और बराबर। सब कैटेगरी के, ऐसे नहीं कि इसी समाज का टिफिन लेके जाने का, उसका टिफिन बराबर, लेके हाँ। जाने का, ये हमारे इसमें कुछ नहीं, सब ऑल इसके कस्टमर। तो आपने कब स्टार्ट किया? वही 99 से। 99 और आपने महीना ही 99। बिल्कुल। तो आपका एक सपोज करते हैं हम 2003 में है, हम इमेजिन करते हैं 2003 में है। एक दिन बताइए आपका किस तरीके से शुरुआत होती थी, कि आपका मॉर्निंग से लेके शाम तक का क्या होता था, एक जरा एग्जांपल बताइए। मैं ना मेरे इसमें पहले दादाजी काम करते थे। हाँ उसके बाद मेरे चाचा अभी अभी भी वो कर रहे, उसके बाद बराबर। मैं आया। बराबर। मैं जब भी आया तभी मेरे को साइकिल चलाने के लिए आता नहीं था। अच्छा। अभी मेरी पढ़ाई 8वीं तक मैं पढ़ा हूँ। बराबर। अभी मैं जैसे आपको बोला कि बॉम्बे में जाएगा तो काम करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो मतलब बिल्कुल। वैसा मिलता नहीं। हाँ अभी हमारे सर्विस में वैसा कि सिर्फ भरोसा चाहिए आदमी का, अपनी किसका रिलेटिव या किसका पहचान वाला होगा जो नियम फॉलो करके, वो हिसाब से। बराबर। जब भी मेरे को लेके आए तभी मेरे को साइकिल चलाना आता नहीं था। मेरे उसी टाइम रहने के लिए अंधेरे में था। हाँ। अंधेरे से काम करने के लिए ग्रैंड रोड जाता था। हाँ सुबह 6:30 बजे घर छोड़ता था। हाँ। वहां से तभी मेरे चाचा जी साइकिल चलाते थे, मैं हाथ में लेके उनके पीछे भागता था। अरे वाह। मेरे को कम से कम 2 महीना लगा साइकिल सीखने के लिए। अच्छा। तब तक मैं वैसे ही काम करता आ रहा था। हाँ तब तक मेरे को पगार भी नहीं, सिर्फ वो खाना खाने के लिए घर पे देते, वो हिसाब से मेरा काम चलता था। बराबर। उसके बाद मैं जैसा सीख गया वैसे थोड़ा थोड़ा फिर आगे ग्रुप में ज्वाइन हो गया। हाँ। और जो भी महीने का सबको मिलता वो हिसाब से मेरे को मिलने लगा। अच्छा। पूरा दिन करने के बाद शाम को कम से कम मतलब जब ये ग्रैंड रोड में जाएगा तो 9 बजे मेरे को पिकअप के लिए था। हाँ। 10 बजे तक स्टेशन पे आने का था। वापस जो स्टेशन मेरे को दिया जाता था आगे मैं बांद्रा में करता था। सो 9 से 10:15 के बीच में आपको सारे कस्टमर्स घर का का डब्बा डब्बा कलेक्ट पिकअप- करना है पिकअप घर कर- से, हाँ। जहाँ पे है। स्टेशन तक पहुंचने। ठीक है। उधर से पिकअप 10:15 बजे आता था। हाँ। वहाँ पे कम से कम मेरे पास 20-25 जो टिफिन थे वो अलग अलग स्टेशन थे, वो शॉर्टिंग करने का, जिस स्टेशन पे जो जाएगा उस पॉइंट पे वो रखने का। हाँ। और मेरे को जो स्टेशन दिया है उस स्टेशन का टिफिन लेके निकल जाने का। हाँ। तो मैं बांद्रा काम करता था। कम से कम 1 बजे तक टिफिन शॉर्ट, 12 बजे से लेके 1 बजे तक ड्रॉप करता था। तो आप 10:15 बजे ग्रैंड रोड स्टेशन पहुंचे, सब कलेक्ट करके, और फिर वहां से आप बांद्रा आ गए। बांद्रा 11:30 बजे पहुंचता था। 15 मिनट शॉर्टिंग के लिए था। हाँ। 11:15 बजे वापस तो कितने लोग पहुंचते थे बांद्रा, अगर सपोज अज्यूम करें बांद्रा कितने लोग आते थे? 50-60 लोग आते थे। 50-60 लोग आते थे। एंड उसके बाद में सॉर्टिंग होता था एरिया के हिसाब से। एरिया के हिसाब से। अच्छा। एंड बांद्रा ईस्ट वेस्ट दोनों दोनों। ओके। तो अलग अलग स्टेशन के लिए अलग अलग, मतलब आप सिर्फ बांद्रा देखते थे या आप अलग दूसरा एरिया? नहीं, जैसा मैं ग्रैंड रोड का टिफिन जो बांद्रा का लेके आता था ना, वैसे हर स्टेशन के लोग बांद्रा में आते थे। अच्छा। जो तो हर सुबह हर 10:15 बजे सब लोग ग्रैंड रोड से निकलते बिल्कुल। थे। हाँ। कोई दादर चर्च गेट जाके चला थे। गया, कोई कोई दादर दादर आ गया, कोई अंधेरी आ गया। बराबर। कोई गोरेगांव गया, कोई बोरोली अच्छा। गया, कोई सेंट्रल लाइन गया। हाँ मतलब हर वैसे- स्टेशन का आदमी हर स्टेशन पे जाते थे। वैसे बराबर। वैसे ग्रैंड रोड जैसा ग्रैंड रोड का वैसे हर स्टेशन का आदमी, अभी बोरोली का भी आदमी उसी हिसाब से। हाँ। वो अंधेरी उसको 11:30 बजे पहुंचने गए, दादर पहुंचने गए हाँ। 11:30 बजे, परेल पहुंचने गए, चर्ची अच्छा। गेट, ग्रैंड रोड, मरीलैंड, ये सबसे 11:30 बजे ऑल ऑफ स्टेशन पे उनको पहुंच के। तो 11:30 बजे हर स्टेशन पे आप पहुंच जाते थे, जिसका हाँ, जिसका बराबर। जो स्टेशन। हाँ, और फिर आपको कितना टाइम मिलता था सॉर्टिंग करने के लिए? 15 मिनट। 15 मिनट। 15 या 20 मिनट में होता था। और 50 लोग, आप कह रहे हैं 25 से 50 लोग आके 15 मिनट में सॉर्टिंग भी खत्म हो बिल्कुल, जाती थी? जो जो अपना अपना करते थे ना, हाँ। मतलब तू आपने लाया, इसने लाया, मैंने हाँ। लाया, तो जो जो अपना अपना करते थे। तो ये सॉर्टिंग क्या देख के होती थी? ये कोड देख के होती कोड थी। देख के। हाँ। मतलब तो कोड क्या है? कोड क्या कोड क्या मतलब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ऐसा डालते थे। हाँ। जितने आदमी लोग वहाँ पे काम करेंगे वो हिसाब से उनको कोड दिया जाता है। हाँ। 1 नंबर से लेके जिस नंबर तक रहते, और उसी हिसाब से उनको एरिया दिया जाता है। अच्छा। 1 घंटे का, 1.25 घंटे का। हाँ। ये 1.25 घंटे में, 1 घंटे में ये आदमी को इस एरिया का टिफिन कस्टमर के पास डिलीवरी करनी है, वो ओके। हिसाब से। ओके। और जब लास्ट डिलीवरी होती थी उसके बाद उसको उधर ही रुक के खाना खा के, हाँ। उसका खाना खा के 1:30 बजे तक वापस उसको खाली टिफिन जमा हाँ। करके स्टेशन तक आने गए 2:15 बजे तक। अच्छा। और वापस 2:30 बजे आने के बाद जो भी टिफिन वो ड्रॉप वापस से करने, सॉर्टिंग होगा। हाँ, ड्रॉप हाँ। करने के लिए वापस जिस अपने स्टेशन स्टेशन के से लेके लाया आए वो वो लेके हिसाब जाने। से अच्छा। शॉर्ट आउट करने का, और वापस जिसका जिसका टिफिन है वो अपने स्टेशन पे जाएंगे, 4 बजे तक जाएंगे। हाँ। 4 बजे वापस खाली टिफिन देने के लिए चालू हो जाएगा 5 हाँ। बजे तक। 5 बजे के बाद वो आदमी अपने घर पे 6 बजे तक, या कोई उसी स्टेशन पे रहने के लिए तो 15 मिनट में जाएगा, बराबर। कोई लंबा रहने के लिए तो वो 1 घंटे में या 1.25 घंटे या 1.5 घंटे में जाएगा। बराबर।
वैसे मैं सुबह 6:30 बजे निकलता था और शाम को 6 बजे तक घर पे जाता था। मतलब डब्बा वाले का 12 कैसा है, सुबह का जो टाइमिंग है ना, हाँ। सुबह 8 बजे से स्टार्ट होता है, हाँ। 10 बजे तक भाग दौड़ रहती है, फिर 10 बजे के बाद 12 बजे 1 बजे तक वो भाग दौड़ रहती है। बराबर मतलब जब तक कस्टमर को खाना नहीं जाता है तब हाँ। तक अपन सुकून से खाना नहीं खा सकते। बराबर उसके बाद फिर दोपहर को एम्प्टी डब्बा लेके जाएगा ना, उसमें कितना भी टाइम, फिर बाद में चाय पीने को बैठेगा, हाँ। ये करेगा, वो चलता रहता है, लेकिन 1 बजे तक उसको टाइम नहीं रहता। टाइम नहीं मतलब रहता। कस्टमर को खाना देना ही देना है। हाँ बाकी कुछ भी होने दो, कुछ प्रॉब्लम होगा, साइकिल का होगा, हाँ। कुछ भी होएगा, लेकिन उनको देने का है। और मुंबई शहर तो आपको पता है बारिश के जी। मामले में मतलब एक तरीके से बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है। वहां पे भी तो आपको भी तो परेशानी होती होगी ट्रेन में कैसे घुसना है, ट्रेन क्योंकि भीड़ रहती है। हाँ दोपहर के टाइम शायद थोड़ी सी कम भीड़ होती है, बट भीड़ मुंबई में तो हमेशा से रही है, तो वो कैसे हैंडल करते हैं? दोपहर में भीड़ रहती है वैसा नहीं। अभी हमारा काम जो रहता है सुबह के रहते हैं, हाँ। जो 10:15 बजे ट्रेन पकड़ते, उसी टाइम भीड़ का भी पॉइंट उसी हाँ टाइम वही टाइम पे हम लोगों को एक लगेज कंपार्टमेंट अलाउड हुआ है, बराबर लेडीज का वाला, और उसके पीछे वाला एक लगेज यूज करते हैं। हाँ लेकिन हमारे लिए जो रेलवे पुलिस रहती है हाँ। या रेलवे अधिकारी रहते हैं, हाँ। उसी टाइम हम लोग को सहकार्य भी करते हैं उसमें। अच्छा उस लेडीज लगेज में महिलाएं रहती है, हाँ। लेकिन वो भी हम लोगों को सहकार्य करते हैं बराबर उसमें। जब भी बराबर। उनको मालूम है डब्बे वाले आते हैं रोज के, उनका ऐसा ऐसा काम है, हाँ तो ये सबसे वो जगह भी पॉसिबिलिटी करके वो देते हैं। और जो मतलब ग्रुप का डेली सबसे डेली का रूट का गाड़ी रहता है वो अच्छा। सब। हाँ और कैसे है कि जो आदमी बक्सा लेके सर पे जाता है उसका हाँ। वजन कम से कम 100-125 किलो के आसपास रहता है। 125 किलो का ये पूरा एक हाँ, हाँ, जो इसको क्रेट- क्या बोलते हैं? क्रेड बोलते हैं। क्रेट बोलते हैं, मतलब आप लोग भी बस। क्रेट ही बुलाते हैं उसको? नहीं, नहीं, हम बॉक्स। लोग मराठी में खोका बोलते हैं। खोका। हाँ, हाँ। वो तो एक खोखा खोका बोलते हैं। 150 केजी 150 नहीं, मतलब 100, 100, 100, 120, 100 हाँ, जैसा 120 टिफिन रहेगा वो हिसाब से। मतलब और ये पूरे टाइम स्टील उठा का के रखना है। रहता है तो टिफिन हेवी हाँ। रहता है, वैसा इसका रहता है, मतलब गर्म का रहता है, मतलब जैसा जैसा टिफिन रहता है वैसा वैसा और जितना गर्म टिफिन उतना ज्यादा भारी हो जाता है, बराबर। मेटल है तो अभी कैसे जैसे जैसे जमाने चलता गया, अभी पहले पतरे का कवर पतरे का आता था, था। हल्का था जो वो। अभी आपको जो डब्बा साइकिल को पीछे है जो हाँ। आपने देखा है, हाँ वही सबसे कुछ डब्बे चलते थे। हाँ जैसा जैसा सिस्टम बदलते गए वही सबसे डब्बे पहला भी मतलब उसके बनते गए। खाना ही था। अभी जो लेके जाता है कपड़े के इसमें ना, हाँ। उसमें पानी का बॉटल रहता है, अच्छा छाछ का रहता है, और ये बॉटल भी प्लास्टिक का नहीं रहता, वो स्टील का, ये तांबे स्टील का का, हाँ, रहेगा। ये भी रहता है। हाँ। तो उसकी वजह से वजन बढ़ जाता है। तो अभी तो- डब्बे का वजन तो कम हो गया, बट खाने का वजन बढ़ गया। अभी कुछ एक डब्बे का वजन भी 10 से 15 किलो रहता है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मतलब उसमें खाना कम रहता है लेकिन डब्बे का वजन ज्यादा डब्बे का वजन ऐसा ज्यादा, डब्बा रहता है। पानी तो किसी छाछ किसी ये कस्टमर वो। का 4-4, 5-5, 6-6 हजार का टिफिन रहता है, अरे बाप रे। इतना महंगा रहता है। तो ये आप लोगों को कंटिन्यूस उठा के स्टेशन पहुंचो, सॉर्टिंग करो, फिर डिलीवरी करो, आप लोग थकते नहीं थे? नहीं, इसमें ये ये- एनर्जी आता है, साइकिल चलाता तो एनर्जी आता है काम हाँ। करने का। और क्या हम लोग पैसा देख के काम नहीं करते, बस अपना बराबर। जो खाना लिया वो कस्टमर को पहुंचाना है, पहुंचाना, बराबर यही काम रहता है, बाकी कुछ। थकने की बात कैसे कि हम लोग शिवाजी महाराज के माहौल के उधर के ही। बराबर अपना काम है अपना आराम से करेगा तो कैसे ये काम नहीं करेगा तो घर चलेगा नहीं। बराबर मतलब ये नहीं करेगा दूसरों किधर कौन सा भी काम करेगा। बॉम्बे ऐसा चीज है, घर पे रहेगा या आराम करेगा तो उसका घर कुछ चलेगा नहीं नहीं। होगा। तो तो जब काम जो- करेगा तब खाना खाएगा ऐसा। बराबर। जो काम मिलता है वो करने का, मेहनत से करने का, हाँ। उसी हिसाब से अपना घर चलेगा। और उसमें थोड़ा आगे पीछे करेगा तो उसका प्रॉब्लम, उसका भुगतान अपने को भोगना पड़ता है। बराबर। तो उस हिसाब से आदमी उसके ऊपर ध्यान देके हाँ। उसी हिसाब से वो काम करते आ रहे हैं। तो आपको हो गए लगभग 26 साल 26 साल, आपको भी हो गए 26 साल। बिल्कुल। ऐसा कोई इंसिडेंट बताइए जो आपको, एक इंसिडेंट जो आप अभी तक भूले नहीं हो कभी। मैं ना एक बार रेल रोड से ट्रेन पकड़ा था हाँ। और डब्बा देने के लिए, डब्बा हाँ। देने के बाद मतलब लेट हो गया था। जो कस्टमर से ले लिया था। नहीं हाँ। जो गलतियों से मतलब डब्बा दूसरी स्टेशन पे गया था, हाँ। वो उधर से आया, फिर वो कस्टमर को देने के लिए गया था। हाँ। वो लेट हो गया था, लेकिन हाँ। जब भी मैंने गाड़ी पकड़ा था ना, गाड़ी हाँ। तो उसमें गाड़ी से मैं नीचे को गिर गया था ओ उस गाड़ी में से। तभी हाथ में वो जो रोड आया था ना, वो पकड़ के वापस ऊपर आया था। ये ध्यान में है मेरे। क्या वो बात कम कर से रहे हो? कम मेरे लिए 2006 की बात। मतलब कैसे है कि हम लोग कस्टमर को अपना भगवान मानते हो, उसके बराबर। ऊपर उनका टिफिन नहीं पहुंचेगा तो हमारे पगार में से कट जाएगा। बराबर तो उसके लिए साइकिल वाला आदमी भी कभी कभार लेट हो जाएगा तो वो हाँ। अपनी जान की फिक्र नहीं करता है। बराबर।
तो कभी क्योंकि साइकिल हमारे खराब होता है तो रिक्शे से टैक्सी से ले डब्बा हमारा लेके एक आता है। बंदा हाँ। वैसे डब्बा देते टाइम अंधेरी का जो पॉइंट है उधर काम करते टाइम हम्म। पहली वही घटना हुई थी कि वो बस के नीचे गया था साइकिल लेके पूरा। हाँ। म्हणजे मतलब कभी कभार ये गोष्टी बराबर, एकात हो जाते गलती से हैं हो जाता है कुछ ना क्योंकि कुछ। रिस्की है रिक्शे भी ये। वैसे हाँ बहुत है। ट्रेन में चढ़ने के लिए कभी कभार जो ट्रेन का टाइम है हाँ 10-25 का रेगुलर का ट्रेन पकड़ने का है, हाँ एक आध आदमी पहुंचेगा नहीं, लेकिन वो ट्रेन छूटने के टाइम पे जब भी टिफिन लेके आता है ना हाँ तभी भी भाग के आदमी जाता है, मतलब क्योंकि जान का फिक्र नहीं करते वो, लेकिन हाँ खाना जब भी पहुंचाना। मेरे पास 25 आदमी है, 25 आदमी हर आदमी को हर स्टेशन दिया जाता है, हाँ लेकिन उस टाइम अभी मेरे पास एक्स्ट्रा आदमी भी नहीं है कि लेट होने के बाद वो डब्बा देने के लिए, बराबर। तो ये करना भी पड़ता है कभी कभार। आपको ऐसा कुछ जी जी, मतलब इंसिडेंट याद है जो आप आज तक? मतलब मैं पहले नया आया था, हाँ। नंदी गांव से लाया था। अच्छा। एक दो महीना दिखाया उन्होंने, फिर हाँ बाद में बोले आपको मुकदम बना देता है, मतलब हाँ सुपरवाइजर बना देता है, तो बराबर। ठीक है, मुझे चले गए। हाँ उन्होंने क्या किया, मुझे सुबह के टाइम पे डब्बा दिखाया, लेकिन वो कैसा रहता है, सुबह का जो डब्बा रहता है उसके ऊपर मार्किंग अलग रहता है, और शाम को आता है उसके ऊपर मतलब किसी कपड़े का पीला कलर का, हाँ लाल कलर का चेन डब्बा हो गया था। बराबर। उन्होंने मुझे सुबह दिखाया, और जो लड़का जिसके साथ में भेजा था ना, हाँ तो उसके साथ में मैं सुबह पूरा डब्बा लेके आया, लेकिन हाँ शाम के टाइम पे बोला आप आके ले जाना, उसको आज छुट्टी दे दो। हाँ भाई आके लगा तो मुझे सुबह जो डब्बा लाया तो शाम हाँ। को कैसा देने का वो पता नहीं था। तो अच्छा। बोला आपकी आपको ही देना है, तो मैं क्या किया, लेके गया, लेकिन मुझे पता नहीं आपका कौन सा है, इनका कौन सा है। बराबर। तो मुझे दिमाग में आया, तो जो पूरा डब्बा था ना 10-20, वो एक जगह पे बांध लिया, हाँ और ऊपर 2 माले पे हो, 3 माले पे हो, सर पे उठा के कंधे पे लेके ऊपर जाने का, और आपको बोले कस्टमर को बोलना कि अपना कौन सा है वो पहचान के ले लो। अच्छा। ऐसा मैं 20 जगह पे गया और सबको देते देते गया फिर, लेकिन उसी टाइम से अभी तक मुझे याद है कि ये बात वो गलत था, और उसके बाद जो दिमाग में आया ना, तो उसके बाद ऐसा गलती कभी नहीं हुआ। बराबर। मतलब पूरा दिमाग में बैठ गया कैसा सुबह का कैसा रहता है और शाम का शाम का कैसा। कैसा रहता? कुछ कुछ रूल हमारे इसमें है ना, जो हमारे पूर्वज उन्होंने ला के रखे हुए थे। हाँ ये रूल्स फॉलो करते हैं, इसलिए लोग टोपी, हमारी टोपी की कीमत बाजार में मिलती है 50 रुपए की। हाँ। ये टोपी नहीं पहनेगा तो 100 रुपए फाइन है, लेकिन एक जगह पे नहीं 3 जगह पे। अच्छा। हाँ जो सुबह का पॉइंट है उधर फाइन पड़ेगा, जो हाँ। दोपहर में जाएगा उधर पड़ेगा, और वापस शाम को जिस पॉइंट पे आएगा उधर पड़ेगा। अरे बट किसी का अगर ट्रेन में चढ़ते चढ़ते गिर गया टोपी तो भी नहीं फाइन? नहीं, मतलब नहीं, वो हो जाता, मतलब हाँ अभी हो मेरा गिर सकता है गया, ना। हाँ इनको पता है, इनको पता, वो गलती हो जाता है, लेकिन हाँ कैसा वो घर से नहीं लाया तो वो गलती हो गया ना। हाँ। अच्छा अच्छा। मतलब कभी कभी Correct. कैसा जो मुकादम है ना, बहुत दिमाग वाला रहता था। हाँ आपको आप साइकिल लेके गए, मतलब 2-3 डब्बा लिया, लेकिन हाँ। वो उसके पीछे पीछे जाता था, देखता था उसके सर पे टोपी है ही क्या नहीं, अच्छा। तो बीच में मिला तो वो उनको मिलता था, हाँ आपने टोपी नहीं पहना आपको फाइन लग गया। फाइन लग गया। मतलब ऐसा है, जानबूझ के वो करते थे कि हाँ पहनता है क्या नहीं पहनता है। कोई कोई क्या बराबर करता है, पूरा डब्बा लेके आता है, लेकिन स्टेशन पे आता है तभी पहनते हैं, लेकिन बराबर। वो मुकादम को पूरा मालूम है कि वो पहनता है कि नहीं होता, तो मतलब हर आदमी के पास हर दिन जाते थे वैसा, मतलब उसको पता चलता था ऐसा। अच्छा अच्छा। तो अब अपन ने ये समझ लिया कि ये 1890 में चालू हुआ था। बिल्कुल। आपने मेरे को ये भी बता दिया कि जैसे जैसे कस्टमर्स बढ़े वैसे वैसे आदमी लोग बढ़े। जो आदमी थे वो अपने ही गांव से लोगों को लेके आते थे, तो ये इस तरीके से ये कम्युनिटी बढ़ती गई। अब आ जाते हैं अपन 1990s 2000 या 2005 ऑनवर्ड्स, जो आपके स्टार्टिंग के जो 10 साल थे। आपने क्या चेंजेस देखे लास्ट 25 साल में? 26 साल हो गए आपको, आपको भी 26 साल हो गए। आपने क्या चेंजेस देखे जब आपने चालू किया था और अभी तक में? क्या फर्क आया है, क्या डिफरेंसेस आए हैं? अभी हम लोग मैं खुद जब भी ज्वाइन हो गया तभी ऑनलाइन डिलीवरी कुछ भी नहीं थी। बराबर। एक 2007-8 के बाद ऑनलाइन डिलीवरी का सिस्टम चालू हो गया। राइट। डब्बा वाला 100 साल काम करते हैं, लेकिन डब्बा वाला क्या कर रहा है ये जानकारी आज आज तक भारत या महाराष्ट्र में नहीं थी। बहुत लोगों को नहीं मुंबई पता। में भी नहीं थी। हम्म। प्रिंट आप देखने के लिए आ गए 2003 में। हाँ उसके बाद डब्बे वाला क्या काम कर रहा है, उसकी मेहनत क्या है, उसके ऊपर सब लोग देखने के लिए आ गए। बराबर। उसके बाद अभी जो चेंजेस का जैसा पार्ट है कि अभी केरल में गए साल में हाँ कक्षा 9वीं में डब्बे वालों का इतिहास की पढ़ाई की जाती है, मतलब आया अच्छा। है। कॉलेज में भी मुझे इंडिया के बाहर के भी कुछ कॉलेजेस में हाँ इसमें भी डब्बे बराबर। वालों की हिस्ट्री है, उसमें वो पढ़ाया जाता है। हाँ
और डब्बा वाला जो लॉजिस्टिक है पहले जैसा करता आ रहा है वैसे वैसे ही करते आ रहे हैं, आज हाँ तक करता आ रहा है। और जैसा सिस्टम आगे चलेगा वो हाँ चेंजेस करने की कोशिश करेंगे। अभी बराबर मैं 99 से कर रहा हूँ। 2016 से हमारा दो संगठन है। एक हाँ मुंबई टिफिन बॉक्स सप्लायर एसोसिएशन है, ओके एक नूतन मुंबई टिफिन बॉक्स सप्लायर चैरिटेबल ट्रस्ट है। ओके ट्रस्ट पे मैं खुद प्रेसिडेंट हूँ हाँ 2016 से आज तक। अच्छा और दो एसोसिएशन पे ये प्रेसिडेंट है 2018 से आज तक। अच्छा और हम लोग जो हमारे कामगार हैं उनके लिए हमारे कुछ धर्मशाला है हाँ जो हमारे पूर्वजों ने पहले से लिए रखी है। कम से हाँ कम 67 90 55 1935 उस ओके पुराने इतने पुराने इसकी धर्मशाला है हमारी। ओ उसका संगोपन हमारे इस माध्यम से हम लोग करते आ रहे। ओके सामाजिक सेवा के तौर पे ये काम करते आ रहे। बराबर मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। बराबर जैसे जो भी अभी फिलहाल हम लोग को जो पगार मिलता है हाँ उसमें अभी बॉम्बे में हाउस एंड वाइफ दोनों ही जब भी इकट्ठा काम करेंगे तो ही घर चलेगा। बराबर हम लोग को जो मिलता है उसके ऊपर घर नहीं चलते क्योंकि अभी हाँ बॉम्बे में रूम का भाड़ा ही कम से कम महंगाई बहुत बढ़ गई है 10-15 हजार रुपये भाड़ा ही है रूम का। बराबर और बच्चे और लोगों को पढ़ाना रेस्टिंग करना हम लोगों को अभी मिलता है 15-20 हजार। एक आदमी के पास से इतना इनकम सोर्स होता नहीं, बराबर लेकिन हम लोगों को काम करके खुशी है। हाँ इसलिए हस्बैंड वाइफ दोनों इकट्ठा काम करते मतलब जो भी पॉसिबल है हाँ वो सबसे काम करके अपना घर चलाते आ रहे। हाँ और उस सिस्टम से आज तक मतलब थोड़ा बहुत आगे चेंज मतलब कैसे कि जैसा जमाना चल रहा है मतलब जैसा अभी सिस्टम आ रहा है नया हाँ नया टेक्नोलॉजी सिस्टम जो आ रहा है उसी हिसाब से चलने की हम लोगों की तैयारी हम लोग फिलहाल तो बराबर कर रहे हैं थोड़ा बहुत। नहीं सी मुझे तो लगता है अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं तो बचपन से मुंबई में पला बड़ा हूँ। मैंने बचपन से ही डब्बा वाला देखे हैं। मेरे स्कूल में भी बहुत सारे जो मेरे दोस्त थे उनके भी डब्बे आते थे बिकॉज स्कूल में भी आपको जाती है जैसा मैंने मेरा बोला ना वैसे कस्टमर हमारे भी है जो हाँ स्कूल से लेके टिफिन फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके जब तक पढ़ता है उधर हाँ तक बाद में उसका जॉब और बाद में अच्छा हाँ हाँ, वैसे भी ओ कस्टमर है। मतलब 2-2 3-3 पीढ़ी से वो खाना खा रहे हैं। वाह मतलब बेटे का खाना, बाप का हाँ खाना और मतलब आजू का खाना, मतलब तीनों हाँ का खाना हम लोग पहुँचाते आप थे। लोग ने दिया है। वही वही मैं कह रहा था कि मैंने बचपन से देखा है बहुत सारे जो आज के जो ये डिलीवरी सर्विसेज जो आप कह रहे हो आई एम श्योर ये जितने भी स्विगी जोमेटो वगैरह है इन्होंने आपसे ही सीखा है कि ये इकोसिस्टम कैसे बनाना चाहिए। बरोबर। तो मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कोविड में क्या हुआ। कोविड में एक तरीके से ये जितने भी फूड डिलीवरी वाले जो कंपनीज हैं ये एक तरीके से बहुत ज्यादा यूज में आ गए लोगों को आलसी बना दिया अगर मैं ये कहूँ तो ठीक है। 10 मिनट में आजकल कुछ भी आ जाता है घर पे। तो कोविड में क्या इम्पैक्ट आया मुंबई डब्बा वाला इस पे? अभी कोविड में कैसा है सब डब्बा वाले के ऊपर नहीं सबके ऊपर इम्पैक्ट आ गया बराबर सही बात है क्योंकि ये महामारी पहली बार आई है। जैसे बराबर मेरे को लगता है 1980 में आई थी हाँ 80 या 70 में कुछ बराबर आई थी जब भी। उसके बाद अभी पहली बार आए तो सबका सब काम स्टॉप हो गया था। अभी हम लोगों ने जो वापस जीरो से जो स्टार्ट किया है हाँ तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि उसमें हम लोगों को नुकसान कुछ हुआ नहीं क्योंकि हमारा कस्टमर बेस जब 18 से 90 से चालू हुआ था हाँ वो आज तक 2 लाख कोविड के पहले था। बराबर और 2000 मतलब 21 के एंड के साथ हम हाँ लोगों ने कुछ चालू किया है। हाँ आज 2025 है हाँ लेकिन अभी फिलहाल हमारा कस्टमर बेस 80,000 है और ओह 1500 लोग काम करे। तो ओह वो हिसाब से हम लोगों को लगता है कोविड में कुछ मतलब कैसे कि अभी बहुत जने को नुकसान हो गया, कुछ बुरा भी हो गया और कुछ अच्छा भी हुआ। हुआ है बराबर आप अपना सेहत कैसा रखना चाहिए, अपना रहनीमान कैसा होना चाहिए बराबर ये सिखा के भी गए। और जिनके मतलब अभी जिनके कुछ उसमें व्रत हो गया हाँ हमारे भी कम से कम 33 मेंबर इसमें गए हाँ अच्छा जो कोविड में। बराबर तो कैसे है कि मतलब दोनों साइड सिखा के गए। हाँ और उसके बाद हम लोगों ने अभी थोड़ा थोड़ा जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट या जो भी सिस्टम हाँ अच्छी तरह लाना चाहते हैं वो सिस्टम से हम लोग काम करें। और हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोगों को जो कस्टमर अभी बढ़ा है हाँ ये कोविड के कारण ही अपना सेहत कैसा रखना चाहिए वो अपने। इम्पोर्टेंट हाँ हो गया। ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला है बिकॉज ये जितने भी फूड डिलीवरी वाले कंपनीज हैं
ये कभी भी घर का खाना नहीं पहुंचा सकते आपको। बिल्कुल ये आपको वही रेस्टोरेंट या जितने भी अब पता तो होता नहीं आजकल, रेस्टोरेंट भी है या पता नहीं कहाँ पे बना रहे हैं, क्या हाइजीन है, क्या किस तरीके से। मैं आपको वही एक बात बताता हूँ। 2 दिन पहले की एक कस्टमर ने मेरे को, नई मुंबई का है कुछ, हाँ उन्होंने आइसक्रीम पार्सल मुझे ऑर्डर किया था घर पे, हाँ उनके बच्चे लोगों के लिए, हाँ। फैमिली के लिए, हाँ। वो पैकेट आया था। जब भी उन्होंने खोला ना वो खाने के लिए, तभी हाँ। उसमें कीड़े थे। हाँ कैसा है बराबर। कि अभी कुछ जो मॉल्स है उसमें भी जो सामान रखते हैं उसमें कॉकरोच या जो भी है, आ ही कितने जाता साल है, का, बराबर। कैसे बनते हैं, बहुत से अभी सोशल मीडिया पे आ रहे हैं और दिख रहे हैं। मतलब ये और कैसे कि आजकल पॉलिटिकल पार्टीज वहां पे जाके रेड भी मार रही है कि यार ये रेस्टोरेंट में चल क्या रहा है। हाँ, बिल्कुल कैसा है कि अभी मैं तो आपके माध्यम से सबको बोलना चाहूंगा, और जो भी ऐसा काम करते हैं, क्योंकि लोगों के जीवन के साथ ऐसा खेलना नहीं चाहिए। बराबर। चाहे तो आप 2 रुपए एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन हाँ। अच्छा दे दो ये खाना ही तो आदमी कमाता क्यों है? खाने के लिए, खाने के लिए। बराबर। खाना एक बहुत ही जरूरी पार्ट है एक बिल्कुल। अच्छे तो खाने लाइफ के बारे जीने में का। ना, जब हाँ तक लॉकडाउन खुल गया ना, हाँ तो उसके बाद किसी को बाहर निकलने नहीं देते थे। बराबर। तो हमारे डब्बे वाले थे ना, हाँ तो उन्होंने मतलब काम करना तो करना ही है, तो बराबर। उन्होंने स्टार्ट क्या किया, जो हॉस्पिटल का डब्बा रहता है ना, हाँ वही पहुंचाना चालू किया। मतलब हॉस्पिटल का डब्बा लेके जाते ओके। थे ना, हाँ तो पुलिस वाले या कोई पूछते नहीं थे रोकते कोविड नहीं से थे, कि हाँ मतलब बहुत जरूरी थे, मतलब उनको घर का बराबर। खाना हॉस्पिटल में देना ही देना सही था। बात है। उसके बाद फिर लड़के बढ़ते, मतलब एक आया, 2 आया, फिर पूरा बॉम्बे में जो हॉस्पिटल था ना, पहले हॉस्पिटल में खाना पहुंचते थे, अच्छा उसके बाद में भी बाहर का चलता, मतलब मतलब जैसे जो जब बॉम्बे पड़ गए। डॉक्टर के लोग जो 8-8 10-10 दिन घर बराबर। पे आने के लिए हाँ मिलता नहीं था ना, तो उनका टिफिन बाहर एक काउंटर रहता था, वो हाँ कोविड ऊपर तो सेंटर के जाने नहीं बाहर, देते थे। बराबर। वहाँ पे सिर्फ छोड़ के आने का। सही और बात जो है। भी आपने सेफ्टी किट है, मतलब हाँ अभी कैसे हैंड वॉश और बराबर। वो करके आदमी कंटिन्यू करते थे। मतलब हमारे पास लड़का था ना, हाँ वो हॉस्पिटल का डब्बा पहुंचा था, हाँ लेकिन अब बोले हॉस्पिटल का मतलब यहाँ से लेके वहां तक वैसा नहीं, वो थाना से लेके तक पनवेल से चर्चगेट तक डब्बा पहुंचा था, मतलब हॉस्पिटल का है। पूरा दिन वही ओ। करता था, नहीं वही क्योंकि एक ही लड़का। एक ही, हाँ मैं वही कह रहा हूँ बिकॉज क्योंकि मैं रीड करते रहता हूँ, बहुत सारे ऐसे आए थे कंपनी जिन्होंने कोशिश की बराबर आपका बिजनेस मॉडल रेप्लिकेट करने की, बराबर। कि घर पे जो है कोई खाना बना रहा है वो खाना पिकअप करके मैं पहुंचाऊंगा। आप मानोगे नहीं, वो कंपनी सस्टेन नहीं कर पाई, वो कंपनीज बंद हो गई। ये सिर्फ फूड डिलीवरी वाले सस्टेन कर पाए बिकॉज वो रेस्टोरेंट से खाना उठा रहे थे। बराबर। बट आप लोगों का जो एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है, एक जो एडवांटेज है, वो यही है कि एक आदमी को उसके घर का खाना मिल सकता है सही टाइम पे, हर दिन, बिना कोई मिस्टेक के। नहीं, अभी जोमेटो ऑन- वाले ने भी किया था ये ऑन- घर अच्छा। का खाना। ऑनलाइन का सिस्टम कैसा है, तो ऑनलाइन में ना बहुत सी तकलीफ ऐसी भी हो, फैमिली के लिए भी तकलीफ हो रही है। हाँ कारण कैसे है, जो है वो बोलना चाहिए। हाँ मैं हाँ, आपके सही माध्यम बात से है। बोल दूं कि जब ये ऑनलाइन का मतलब जोमेटो स्विगी कोई भी मतलब जो हाँ डिलीवरी, अभी बहुत से वीडियो भी वैसे बाहर आए कि जो पार्सल लिया है वो खाने का, या किस घर में डिलीवरी देने के लिए गए, शायद वहाँ पे कोई नहीं रहेगा, तो हाँ उधर भी गलत काम किया है। बराबर तो मतलब डर ये भी लगता है। ऐसा बराबर। है कि ये सिस्टम भी महाराष्ट्र शासन या केंद्र शासन भी इसके ऊपर स्कोप करना चाहिए हाँ कि जिसकी जरूरत है, मतलब सचमुच जरूरत है वो हिसाब से, लेकिन ऐसा कृत्य करने वाले जो सिस्टम है वो बंद होना चाहिए। बराबर। जैसा अभी केरल में, जब भी केरल का में जो इसका जो सर्प मतलब ये आता था, हाँ जो बिहार में मेरे को लगता है 18 या कुछ बच्चे लोग मरे, उन्होंने हाँ पूरा सील कर दिया वो। करेक्ट। वही सिस्टम ये हो रहा है, क्योंकि सब खाना इकट्ठा ही जमा करके उधर अब उसको मतलब कुछ भी जो प्रॉब्लम होता है वो देखते नहीं है, कॉकरोच या कुछ भी वो देखते नहीं है, वो सबसे वो डिलीवरी करते हैं। बराबर। मतलब आदमी के जीवन के साथ खेलना नहीं चाहिए। हाँ ये सिस्टम आपके माध्यम से हम लोग महाराष्ट्र शासन और केंद्र शासन को बताना चाहते हैं कि सचमुच इसके ऊपर आप रोक लगाई जाए, क्योंकि और जिसको चालू रखने का रहेगा वो सिस्टम अच्छी तरह आना चाहिए। बराबर। वो रूल्स आदमी एंड के साथ- रेगुलेशन हाँ, होने चाहिए, बराबर हर बार चेक्स होने चाहिए, ये ऑडिट सिस्टम होने आना ही चाहिए। चाहिए। है ना, मतलब हम लोग कैसे हमारे पहचान वाले और इसके क्यों लेते हैं, क्योंकि कभी डब्बा वाला घर पे जाता है ना किसी के, हाँ तो किसी की औरत रहती, बहन रहती, भाभी रहती, हाँ तो रोज रोज अपना वही लड़का और कुछ भी प्रॉब्लम हो
तो हम लोग उनको पकड़ के ला सकते हैं। मतलब बराबर। ये जो लोगों ने रखा है ना, हम लोग के कस्टमर ने भी हमको बताया कि उन लोग का जो डिलीवरी बॉय आता है ना, रोज बदल के आता, मतलब हाँ। किसको भरोसा रखूं। इसके बराबर। वजह से वो उनके साथ कभी टिफिन देता नहीं, दिया हाँ। था लॉकडाउन के बाद, लेकिन उनको नहीं जमता है। और उनका जो डिलीवरी चार्ज है ना बहुत ज्यादा रहता है, बराबर। उसके हिसाब से उनको नहीं जमता है। हमारा कैसे है कि भरोसा जब भी आदमी टिफिन लेने के लिए बेल मारेगा, या हाँ। शायद कुछ कस्टमर ऐसे भी है कि ये कस्टमर को मालूम है 9:05 को ये डब्बे वाला आने वाला है, हाँ, तब भी बाहर दरवाजा रख खुला देगा। रखने का, शायद किचन में भी जाके, अभी भी वैसे कस्टमर हाँ। है, डायरेक्ट किचन में जाके डब्बा उठा के वापस बराबर, लेके हाँ। किचन भी तो से ये भरोसा है। हाँ बिल्कुल वो भरोसा है। जी। एंड और उसके उस हाँ। भरोसे मतलब के घर के कारण, जैसे मानते हैं। उस बराबर। भरोसे के कारण ये संगठन इतने साल से चलते आ रहा है। हाँ। वो जैसा कि जो अलग सिस्टम से चलाने का रहेगा, हाँ। मतलब कैसे हम लोगों को भी अपॉर्चुनिटी आया था स्विगी जोमेटो का, उनका डिलीवरी के पार्ट के लिए, हाँ। वो भी आया था, लेकिन हमारा हम ये लोग काम ने और नहीं। उसका ये काम थोड़ा फर्क था, बराबर। क्योंकि हम लोग सेंट्रल वेस्ट हब तीनों साइड पे चेन सिस्टम में काम करते हैं, करेक्ट। और उनका कुछ किलोमीटर के दायरे में के हिसाब से काम बराबर, चलता है, सही बात है। हाँ। वो इतना हम लोगों को पॉसिबिलिटी वो नहीं है। करेक्ट। मतलब कस्टमर का डब्बा वाले के ऊपर इतना भरोसा था। पहला कस्टमर का डब्बा जाता था ना, हाँ। तो तभी कुछ ऑनलाइन का सिस्टम नहीं था, हाँ। उनको कस्टमर को जो पेमेंट मिलता ना, तो वो डब्बे में डाल के देते थे, अच्छा। और डब्बा वाला वो घर पे लेके, मतलब कैसा है, डब्बा वाला ओह। घर से क्या दिया वो देखता नहीं देखता नहीं था, और है। आगे क्या दिया वो वो देखता नहीं नहीं था। इसकी देखता। वजह से वो पहले डब्बे में डाल के देता था, तभी वो सेफ्टी घर पे जाता था। या हम लोग हाँ। को तभी पता नहीं था, अभी पता लगा कि वो कस्टमर का ऐसा था। अभी बराबर। कस्टमर ने खुद बनाया बोला कि पहला ऑनलाइन का इसका ये नहीं था, हाँ। अभी निकला, तभी हमको पता लगा वो डब्बे में डाल के देते थे। वाह। बट मानने वाली बात है कि बिना टेक्नोलॉजी के भी इतना ह्यूज लॉजिस्टिक्स नेटवर्क चलाना, ट्रस्ट पे भरोसा है। और क्या है ये बिल्कुल। भरोसा है। आप जो 25 लोग जो या 50 लोग जो मिलने वाले एक स्टेशन पे, आपको पता है कि ये दूसरा पर्सन आएगा, जिससे जो भी आपके पास डब्बा जाने हैं, जो उसके पास जाने हैं, वो सही जगह पे पहुंचना है। तो टेक्नोलॉजी नहीं थी तब भी आपका लॉजिस्टिक्स अनमैच था, लॉजिस्टिक्स परफेक्ट चल रहा था। बराबर। क्या हम या आप लोग अभी टेक्नोलॉजी थोड़ा सा ला रहे हैं, या जो सिस्टम बना है वो कंप्लीटली फुल प्रूफ है, वो ही चलते हुए आ रहा है? नहीं, हम लोग अभी फिलहाल जैसा जमाना चल रहा है, मतलब टेक्नोलॉजी लेके अलग उस सिस्टम से चलाने की तैयारी करेंगे। अच्छा। मतलब तैयारी करें, मतलब कर रहे हैं, हाँ। ये हो जाएगा, एक आध साल लगेगा और, हाँ। लेकिन वो सिस्टम से चलेगा। अभी जैसे आपने मेरे को बताया कि जो डब्बा वाला कम्युनिटी है वो इस तरीके से ग्रो हुई कि आपने आपके गांव में बोला कि यार आजा, आपने आपको दिखे 2-3 लड़के हैं, उनको आपने बोला यार ये कर, कोशिश कर। क्या अभी भी उसी जोरों शोरों से नए लोग जुड़ रहे हैं ये कम्युनिटी से या नहीं? अभी फिलहाल तो थोड़ा कम है वो हम्म। सिस्टम, लेकिन हमारे सिस्टम में बदलाव लाएंगे तो वो भी आएगा, बराबर। तो हमारी फिलहाल कोशिश चालू है। बराबर। तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि क्यों नहीं हो रहा है? कैसा है कि बॉम्बे में अभी जिसका इस सिस्टम में, मतलब आज के इसमें आदमी लोगों को कम से कम 25-30 या 35 हज़ार तक कमाई रहेगी, तो जो मीडियम सिस्टम से, बराबर। तो हिसाब से उनका घर बार वो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। हम्म। तो हम लोगों को वही सिस्टम लाने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा पैसा जो मिल जाए। हमारा हाँ। काम करके वो भी काम करके बराबर। उसका इनकम सोर्स वो बढ़ जाए और उसको इतना मिल जाए, तो इस सिस्टम से बाकी लोग 100% इसमें जुड़ सकते। एंड ये हमेशा डब्बा वाला जो है वो सिर्फ मुंबई से जुड़ा रहा। आपको क्या लगता है ये मुंबई के बाहर क्यों नहीं गया कभी? अभी कैसा है कि जो मुंबई की जो लोकल है, ये लोकल बाहर कौन से भी सिस्टम में नहीं है। बराबर। हर 3 मिनट के बाद या 2 मिनट के बाद फास्ट हाँ, और बराबर। स्लो ट्रेन जो चलती है। इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ, है वो बहुत ही ज्यादा पुणे में इम्पोर्टेंट है इस भी चीज के लिए। लोकल है, लेकिन वो आधा घंटे के बाद है। बराबर। और वो possible पुणे नहीं का है। तो हाँ, वो कहीं भी कोई भी बिल्कुल। और सिटी में सेंट्रल वेस्टर्न हार्बर का जो सिस्टम है वो Connectivity है। कनेक्टिव है वो हिसाब से। और जो आप बोला कि मुंबई से बाहर या महाराष्ट्र के बाहर, हाँ। जो फ्रेंचाइजी के लिए हम लोगों को कॉल भी आते हैं, हाँ। और वो भी सिस्टम बहुत जल्द हम लोग चालू करेंगे। अच्छा। क्योंकि एखादेरा मतलब अभी कुछ कॉलेज या ऐसा या
इंडस्ट्री एरिया हाँ एक आध सिटी में। अभी बिहार में हम लोग गए थे अभी हाँ 23-24 को, ओके बिहार गवर्नमेंट ने बुलाया था। अच्छा उधर कार्यक्रम हुआ था ताज होटल में। हम्म उनके कुछ मतलब प्रशासकीय अधिकारी, कुछ मंत्री भी आए थे। तो हम लोगों ने जो हमारा सिस्टम है जो कैसे चलता है उनको सिखाने का उसके ऊपर एक करार हुआ है वहाँ पर। अच्छा वाह तो हम लोग शायद आगे फ्रेंचाइजी के माध्यम से या हमारे सिस्टम से कुछ अलग अलग सिटी में चालू करने की कोशिश करें। तो बहुत सारे इंडिया के कॉलेजेस ने, इंडिया के बाहर के कॉलेजेस ने, मुझे मालूम है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने आप पे रिसर्च की हुई है, तो उनके रिसर्च में क्या निकल के आया कि जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है आपकी, जो स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं, वो क्या है ये डब्बा वाला सिस्टम की? ये हम लोगों में अभी तक मालूम नहीं करा, ये सच बात बोल रहा हूँ। और क्या भरोसा, भरोसा इज द और ये स्ट्रेंथ है। हाँ इसके लिए अभी भी डेली बेसिस पे हाँ कम से कम चर्चिका स्टेशन पे हाँ 25 के ऊपर टूरिस्ट देखने के लिए डेली बेसिस पे आते हैं। अच्छा डब्बा वाला क्या काम करते हैं ओह। कैसे और उसके कारण जो अभी हम लोग जहाँ पे बैठते हैं, जहाँ पे अभी ये शूट चालू है, हाँ ये मुंबई डब्बा वाला इंटरनेशनल अनुभव केंद्र बना है। हाँ और जो पूरी जानकारी मतलब 1890 से लेके आज तक की यहाँ पे बराबर। मतलब ये सिस्टम से दिखाई जा सकती है। बराबर बिहार जोन है वहाँ पे, वो देखने के बाद डब्बा वाला का एक दिन पूरा कैसा जाता है, मैं खुद डब्बा के काम कर रहा हूँ, ये सिस्टम उसको ध्यान में आएगा। इसलिए ये बना है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र साहब जी और हाँ। श्रीकांत जी के माध्यम से। और हमारा कम से कम घरों का जो पार्ट है, जो डब्बा वाले की मांग थी कम से कम 2025 साल के ऊपर से मांग कर रहे थे, हाँ उसका भी अभी अलाउंसमेंट हुआ है थाना में। ओके एक 46 एकड़ का प्लॉट डब्बा वाला और चरमकार के लिए अलाउड है, उसका अरे भी वाह। ओपनिंग शायद एक महीने के अंदर हो जाएगा। अरे वाह। 5000 लोगों का घर। तो गवर्नमेंट से आपको अच्छा सपोर्ट मिल रहा है? फिलहाल मतलब अभी तक नहीं था, अब मिल अभी रहा नहीं। है, अब मिल रहा है। मतलब आज तक डब्बे वाले के लिए मतलब केंद्र शासन से या महाराष्ट्र शासन से आज तक कुछ सपोर्ट नहीं आया। 34 साल तक कुछ ऐसा हाँ। कि वहाँ से डब्बे वालों को इसमें लेना चाहिए, ये करना चाहिए, अभी किसी ने नहीं आ देखा ही नहीं क्या डब्बा वाला और कैसा है, क्या कर ये रहे हैं। मैं सरप्राइज्ड हूँ ये जान के, क्योंकि डब्बा वाला एक तरीके से जैसे बोलते हैं ना कि मुंबई, मतलब जैसे अपने खून में जो रगे होती हैं, ब्लड जहाँ से अपना फ्लो होता है, वैसे मुंबई के लिए लोकल ट्रेन है, वैसे ही मुंबई के लिए आप लोग भी हो। तो मैं सरप्राइज्ड हूँ कि अभी तक ये रिकग्नाइज क्यों नहीं किया गया। अभी मैंने कल इसका ओपनिंग होगा विमानतल नई मुंबई का हाँ और मेट्रो का। हाँ पंतप्रधान आए थे कल, एक मीडिया वाले ने कॉल किया था कि हाँ। अभी जो मेट्रो चालू हो गई, ये अभी एसी लोकल भी ज्यादा प्रमाण से बढ़ रहे हैं। बराबर अभी कैसे है कि हमारा काम, हम लोगों की लगेज कंपार्टमेंट मतलब ऑल इसमें करेक्ट एसी में मेट्रो में नहीं है। हाँ। लेकिन अच्छा मेट्रो में आपको अलाउड नहीं है अभी तक? अच्छा तो वो सिस्टम की मांग भी हम लोगों ने की है। बराबर। एक लगेज कंपार्टमेंट या सामान हमारे जैसे रहना अलग, ही चाहिए। हाँ हम लोग मतलब हमारे जैसे अलग जो वो दूसरा लगेज वाले हाँ। दूसरा जो काम करते हैं उनके लिए रहना चाहिए, बराबर क्योंकि हर आदमी को टाइम की इसकी किफायत रहती है बराबर। और उसका जो टिकट दर है वो भी रिजनेबल इस माध्यम से होना चाहिए। जो अभी ये जो दूसरी लोकल जो ये सादी लोकल जो चल रही है वो हिसाब से होनी चाहिए। राइट ये मांग हम लोगों ने जैसे हम लोग को अंधेरी से डब्बा घाट के ऊपर देना है ना, हाँ तो अंधेरी से दादर जाना पड़ता है, दादर से फिर घाट पर। बट मेट्रो नहीं ले सकते आप। मेट्रो में देते थे ना, तो मतलब यहाँ से आधा घंटा लगता था, यहाँ से बराबर 15-20 मिनट में हाँ। चले जाते थे, मतलब पूरा घूमना पड़ता है। अच्छा मतलब सरकार ने हम लोग को बस कुछ भी नहीं, लेकिन जो मेट्रो का है ना उसमें एक एक कंपार्टमेंट देना चाहिए। तो अभी मतलब हमारे लिए भी हाँ, अच्छा है और सही बात कस्टमर है। के लिए अच्छा है। मतलब जिसको खाना चाहिए हाँ। तो टाइम पे मिल सकता है। मतलब तो अभी जो गवर्नमेंट से आपको फाइनली जाके जो सपोर्ट मिल रहा है, उसमें क्या क्या चीजों पे अब काम होने वाला है? अभी इसमें कैसा है, जब भी 2003 में प्रिंस आने के बाद डब्बा वाला क्या है वो सब पूरी दुनिया को ही पता चल गया एक उसके बाद तरीके में पता से। चला। बीबीसी ने पूरी हाँ, डॉक्यूमेंट्री बनाई आप पे। अभी उसके बाद जब भी जो महापौर हुआ था यहाँ पे, तभी प्रिंस चार्ज ने भी वहां से हम लोगों को लेटर लिखा था कि हाँ। पूरे डब्बे वाले टीम की तबीयत कैसी है, अच्छा क्या हुआ, ये भी हुआ। ओ, तो उसके बाद हम लोगों ने क्या बोला कि वो हमारे लिए विठल है,
हाँ जो अभी विठल भगवान हम लोग जो मानते हैं, वो विठल विठल बराबर। भगवान को मानते हैं ना हम लोग। बराबर। और उसके बाद जब हम लोगों को अभी 2022 से श्रीकांत भारती जो विधान परिषद के आमदार वो ओके। मिले, मतलब आज तक डबोली की तरफ इतनी इतना ध्यान नहीं नजदीकी दिया से गया। हाँ किसने ध्यान नहीं दिया था। बराबर। इस आदमी ने ध्यान दिया, जो हमारा घर का भी काम, ये डबोला सेंटर का भी, हाँ डबोली के लोगों का आरोग्य का भी, वो अभी देखने वाले, वही मीटिंग आज मतलब है। जिस चीज की जरूरत है वो हमको मिला, मतलब गवर्नमेंट को बोल के हमको लाके, मतलब कुछ भी जितना- करके बोलता है जितना डब्बा वाले को जितना पॉसिबिलिटी है, जरूरत है। जितना हाँ। पॉसिबिलिटी है सुविधा देने की वो कोशिश कर रहे। हाँ उसका ये उदाहरण है, अपन बैठे इधर का, हाँ। ये उदाहरण उसका है। दूसरी के- 2022 में स्टार्ट किया था, उसका अभी ओपनिंग भी 14 अगस्त को सीएम देवेंद्र साहब के माध्यम से हुआ है। हाँ आगे घरों का पार्ट है, आरोग्य का करवाएंगे। जो है, ये सब हो, हम लोगों को भी शौक है कि 100% हमारा काम हो जाएगा। कभी आपको आपके किसी कस्टमर ने बोला कि आज आप मेरा डब्बा खाइए? नहीं नहीं, मतलब हाँ, ये बहुत अच्छी बात बोली। मतलब कैसे हाँ। मालूम है, कस्टमर कभी बोलते हैं ना हाँ। कि मैं बाहर जाने वाला, आप खाना बना, लेकिन हमारा हाँ। डब्बा वाला कभी खाना नहीं खाता। अच्छा क्योंकि क्या रहता है उधर, मतलब आगे बोल दिया, लेकिन घर पे पूछेगा तो खाना किसने खाया, शाम को बोलेगा, कस्टमर आके बोलेगा बराबर। मैंने खाना नहीं खाया, फिर बीच में ये होएगा, इसलिए जो डब्बा वाला खुद का डब्बा खुद लाते, हाँ लेकिन इन बट आपको बोला गया होगा ना कस्टमर ने कि बोल आज दिया अच्छा था। मेरे को नहीं चाहिए, आप खा नहीं, लीजिए। लेकिन हमारे डब्बा वाला आपके खाना रूल्स में नहीं खाते, है, हाँ। प्रिंसिपल्स में नहीं मतलब है। हम लोग कभी किसी खाना किसी कस्टमर का खाते हैं ना, हाँ तो उनको भी फाइन लगते हैं। अच्छा वो भी हमारे घर रहते हैं। शेयर माई डब्बा का भी एक सिस्टम है ऐसा। अच्छा ओके। अभी कैसा है कि जो कस्टमर का जो खाना बचता है या जो हाँ। कस्टमर बोलता है, उसके लिए स्टिकर, मतलब अभी फिलहाल बंद है, लेकिन हाँ। वो स्टार्टअप पे वापस कर, कोविड के बाद बंद है। बराबर। कोविड के पहले वो सिस्टम था कि अभी जो भी कस्टमर खाना खाता है वो डब्बे के अंदर नहीं खाता, उनके घर उधर ऑफिस में भी वो प्लेट है, उसको भी बराबर। मालूम रहता है। हाँ रेड और हरा स्टिकर स्टिकर लगा देते। लगा देते। हाँ। जब रेड लगा देते तो हम लोग को मालूम करते हैं कि आपके इस डब्बे में खाना बचा है। तभी जब वो खाली डब्बा लेके पॉइंट पे आते हैं, हाँ तो वापस वो डब्बा कलेक्ट करके हाँ जिन लोगों को उस पॉइंट पे आजू बाजू में किधर खाने की हाँ। जरूरत है, वो वहाँ पे लेके जाके वो डब्बा उनको खाली करके वापस डब्बा उधर लेके तो आते आप हैं। डोनेट कर हमारा देते डोने हैं। नहीं हाँ। पता, हम लोग डब्बा वाले का काम है ना, कस्टमर को खाना देना नहीं है। हाँ जो रोड पे या सिग्नल पे बच्चे लोग या बराबर। गरीब लोग रहते हैं ना, उनको भी हम लोग खाना, मतलब कैसा बराबर। कस्टमर को हम लोग ने अलाउड किया है कि वो आपके पास जो बचेगा खाना ना, हाँ तो हमें फोन कीजिए, हम वहां से उठाएंगे और इन लोगों को पहुंचा, मतलब कि आप किसी के घर पे पार्टी हो या बराबर। शादी हो, कुछ भी हो, उसमें जो फंक्शन में जो खाना बचते हैं ना, हाँ तो हम लोग उधर पहुंचा देते हैं, मतलब जिसको जरूरत है उनको पहुंचा। बराबर। किसी के हॉस्पिटल में या कोई रोड पे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनको, Right. या किसी को, मतलब जिसको जरूरत है उसको पहुंचाया जाए। मतलब वो बस कस्टमर को खाना देके उनको वो नहीं है, तो जिसको जरूरत, मतलब जिसको नहीं मिलता है हाँ उनको भी देने का काम करते हैं, और वो हम लोग फ्री होम डिलीवरी में करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा समझ के कि ये प्रोसेस क्या है, बट मैं एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछना चाहूँगा आप दोनों से। अगर कोई एक चीज़ आप बदल सकते हो डब्बा वाला कम्युनिटी में या मुंबई डब्बा वाला के लिए, वो क्या होगी? दोनों के लिए ये सवाल है। ये सिस्टम जो है ना, हमारा मतलब आज तक जो काम होता है, मैंने आपको जैसा बोला कि हमारे लोगों का जो इनकम सोर्स जो बढ़ना चाहिए, minimum, बराबर, मिनिमम वेज minimum होना wage। चाहिए। यही मेन है, क्योंकि ये मेन रहेगा तो हमारा संगठन जैसा आज तक टिके आ रहा है और वो बढ़ेगा। और बढ़ेगा, और इसमें और से लोग जुड़ सकते हैं। बराबर। क्योंकि जैसा 100 अभी मैं 26 साल से कर रहा हूँ, मेरे से पहले बहुत जन करते आ रहे थे। बराबर। जो हम लोगों ने जो जवाबदारी ली है वो सबसे मतलब ऐसा तो मतलब हम नहीं लोग को है, 135 साल हो गए ये काम चल रहा है। वाह। सिस्टम ऐसा ऐसा लाएंगे, जब तक चंद्र सूर्य हो तब तक ये डब्बा वाला नाम दिखना चाहिए, सर्विस रुक नहीं पाए, वो चलते रहने चाहिए। बराबर। और आप भी यही चेंज लाना चाहोगे? बिल्कुल। ओके, बहुत ही बढ़िया लगा। मेरे हिसाब से जो मुंबई डब्बा वाला है वो सिर्फ मुंबई तक नहीं सीमित रहना चाहिए। आपने ये बोला कि आपको बिहार भी बुलाया जा रहा है, बिहार गवर्नमेंट ने बुलाया था आपको कि सिखाइए वहाँ पे किस तरीके से आपका प्रोसेस होता है। मेरे लिए एक मुंबई डब्बा वाला ऐसी चीज़ है जो मैं बचपन से देखते हुए आ रहा हूँ, और अगर कोई मुंबई करे उसके लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। बड़ा अच्छा लगा आज जान के कि क्या हिस्ट्री रही है। 1890 से ये प्रोसेस चलते हुए आ रहा है। इतने सालों तक तो कुछ कंपनी टिकी भी नहीं है। कंपनियां तो आजकल 2-2 साल 3-3 साल चालू होके बंद हो जाती हैं, बट ये एक प्रोसेस है, ये एक कम्युनिटी है जो इतने सालों से चलते हुए आ रही है। एंड मुझे लगता है कि जो तरीके से आपको सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट का, जिस तरीके से आपको
प्यार मिल रहा है लोगों का, जिस तरीके से लोगों को समझ में आ रहा है कि घर के खाने की क्या कीमत होती है, एक एक अच्छे गरम खाने की जो टाइम पे पहुंचे, टाइम से मिले। क्योंकि सर बहुत ही ऑनेस्टली बोलो, डिलीवरी ऐप भी यूज करके कई बार डिलीवरी इधर उधर चली जाती है, बट बराबर। आपके केस में ये कभी नहीं होता। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज है। मुझे लगता है ये पॉडकास्ट के माध्यम से जितने ज़्यादा लोगों को मुंबई डब्बा वालास के बारे में पता चले, आप लोग एक सप्लाई चेन मार्वल हो। बहुत सारी बड़ी कंपनीज ने आपके सिस्टम्स समझे हैं और वो अप्लाई किए हैं। तो टुडे आई कैन से आई एम प्राउड टू मीट the people behind the association, the people behind the entire process of the डब्बा वालास। मेरे लिए जो मैं समझा, जितना अभी अपन ने बात की, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है किसी को खाना खिलाना, पुण्य का काम करना। तो उसी बात पे मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा आप लोग के टाइम के लिए। बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट था, ना कि सिर्फ मेरे टीम और मेरे लिए, बट आई एम श्योर जितने व्यूअर्स सुनेंगे उनके लिए भी। एंड जितना आपने शेयर किया, वी आर वेरी ग्रेटफुल। एंड आई एम श्योर जो भी आपके विशेस हैं, जो भी आपकी मांग है, वो डेफिनेटली गवर्नमेंट सुन के उनको पूरा करेंगे।